फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, तो पहले हम समझेंगे इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होते हैं और इस कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं, इनका लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो पहले कनेक्टिव टिश्यू ही हम पहले इस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इन सब का अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे नाम बोलता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्या कनेक्ट करता है ये? तो स्किन और बोन्स के बीच की जो स्पेस है वो कनेक्ट करता है। मसल्स और बोन्स के बीच की जो स्पेस होती है वो कनेक्ट करते हैं। ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेस होती है वो कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे भी खाली स्पेसेस होती है हमारी बॉडी में, उनका काम है कनेक्ट करना। ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। जैसे ब्लड है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड का क्या काम है? वेन्स में, आर्टरीज में फ्लो होता है, हर एक सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कलेक्ट करता है। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हर एक सेल्स तक और हर एक ऑर्गन्स के बीच में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं। अब उनके स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ही कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसमें 2-3 तरह के सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, बहुत सारा मिक्सचर होता है इसमें। तो इस जो कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स तो हम समझते हैं, लिविंग सेल्स जो से होते हैं वैसा टाइप का सेल होता है। फाइबर होता है, फाइबर्स मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स अरेंज होते हैं, उसको फाइबर्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स मतलब जो बीच की जगह भरने के, जो स्पेस भरने का जो मटेरियल होता है वो होता है मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले सेल्स को, तो ये है सेल्स का। तो टाइप्स ऑफ सेल्स इन दिस कनेक्टिव टिश्यू। तो सेल्स क्या है? दे आर लिविंग कंपोनेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो लिविंग कंपोनेंट है और ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। उनके जो बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मेसोडर्मल ओरिजिन से है। मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या कि जब हमारी एम्ब्रियो बन रही होती है तो उसमें 3 लेयर्स फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एक्टो मतलब बाहर की लेयर, एंडो मतलब इनर लेयर और मेसो मतलब इन बिटवीन लेयर्स। तो बीच की जो लेयर होती है एम्ब्रियो की, तो ये हुआ एक्टोडर्म, ये हुआ एंडोडर्म और बीच की जो लेयर हुई ये मेसोडर्म। जो एम्ब्रियो बनी, सेल्स बनते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मेसोडर्म में से बनते हैं। ये वाली जो लेयर बनी उसमें से कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है एम्ब्रियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये एक्टो, अंदर का एंडो और बीच का मेसो, तो इस तरीके से होता है ये। तो चलिए सेल्स के बारे में समझते हैं, एक एक सेल्स के बारे में। तो फर्स्ट सेल यहाँ पे है हमारे पास जो है वो है फाइब्रोब्लास्ट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल होता है जो साइड और बीच में है स्वोलन, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पिंडल शेप्ड। फ्लैटन्ड सेल्स, पतले पतले और फ्लैटन्ड सेल्स होते हैं विथ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। इसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है, प्रोसेसेस होते हैं इसमें, एंड ओवल न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल्स क्या काम करते हैं? फाइबर्स बनाने का काम
करते हैं, दे मेक द फाइबर्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। और नेक्स्ट सेल्स पे आते हैं तो ये है मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट्स। फाजेस मतलब खा जाना, मैक्रोफेजेस। तो ये सेल्स क्या है, इनका अमीबॉइड पॉलीमॉर्फिक सेल है। अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह जो चलता है, अमीबा की तरह जो जर्म्स और बैक्टीरिया को एनगल्फ कर देता है। उसका न्यूक्लियस किडनी शेप का है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, एनगल्फ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अमीबा कैसे एनगल्फ करती है, सपोज ये अमीबा है तो अमीबा इस तरह से पहले फॉरेन पार्टिकल्स को ऐसे कवर करती है और धीरे से फिर इसको ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे एंगल्फ करके ऐसे खा जाती है। तो इस तरीके का काम करता है मैक्रोफेज सेल, एनगल्फ करता है कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स को। और इनके पास अमीबॉइड मूवमेंट होती है। अमीबा कैसे चलती है, प्रोटोप्लाज्म पहले उसका आगे बढ़ता है धीरे धीरे, फिर सेल आगे बढ़ता है। इस तरीके की मूवमेंट को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट या अमीबॉइड मूवमेंट। और इस कैपेसिटी में क्या है, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ को और एनगल्फ बैक्टीरिया को, सबको ये अपने अंदर लेके उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये है मैक्रोफेजेस का फंक्शन। देखते हैं नेक्स्ट, तो है नेक्स्ट मास्ट सेल्स। तो इनका क्या काम है, ये लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं और इनमें होता है ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इनके में बहुत सारे ग्रैनुल्स होते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, हिस्टामाइन और हिपैरिन बनाना। हिपैरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट, जो ब्लड को अंदर क्लॉट नहीं होने देता। हमारी आर्टरीज वेन्स में कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होना चाहिए, वो क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हिपैरिन बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मास्ट सेल्स है वो हिपैरिन बनाते हैं, दे सिंथेसाइज, दे सीक्रेट। दूसरा है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करता है, कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टिश्यूज़ व्हेन दे आर इंजर्ड। तो जब हमारे टिश्यू में कहीं लग जाती है या कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी स्किन में बहुत रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल हो जाती है वहाँ पे जाके स्किन। तो क्यों, क्योंकि हिस्टामाइन रिलीज होता है, क्योंकि वो डेंजर एक साइन क्रिएट इन बॉडी को इंडिकेट करता है, इसलिए रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स कैसे होते हैं, तो राउंड इरेगुलर सेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है राउंड इरेगुलर सेल्स। फिर और क्या होता है इसमें, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइग्रेटरी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के जो माइग्रेटरी सेल्स होते हैं उसको डिवाइड हो के ये प्लाज्मा सेल बनते हैं। तो इनका काम है एंटीबॉडीज बनाना फॉर सेल्फ डिफेंस। तो प्लाज्मा सेल्स में से एंटीबॉडीज बनती है, जहाँ कहीं पे भी बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स कुछ भी आ जाते हैं तो वो प्लाज्मा सेल्स वो खा जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं, पहला फाइबर है कोलेजन और वाइट फाइबर। तो इसमें क्या होता है, ये वेवी है, ये फाइबर, ये कोलेजन फाइबर वेवी, अनब्रांच्ड एंड प्रेजेंट इन बंडल्स। बंडल आप देख सकते हो ऐसे बंडल, ये एक बंडल है, बंडल में प्रेजेंट है, वेवी है, ब्रांचेस नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग बंडल्स में प्रेजेंट है। एंड दे फॉर्म अ लूज एनास्टोमोस नेटवर्क। तो ऐसा जाली जैसा नेटवर्क ये ऐसे ऐसे बनाते हैं हर जगह। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इन इलास्टिक एंड दे कंटेन प्रोटीन कोलेजन। तो ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें कोलेजन है, वेवी है, अनब्रांच्ड है, बंडल फॉर्म में है, इन इलास्टिक है। दूसरा है इलास्टिक और येलो फाइबर्स। तो कोलेजन बोलते हैं, वाइट फाइबर्स बोलते हैं, या इन इलास्टिक फाइबर्स भी इनको बोल सकते हैं। दूसरा है इलास्टिक या येलो फाइबर्स। तो ये है स्ट्रेट है, ब्रांच्ड है, इलास्टिसिटी है इसमें, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है इलास्टिन, ये फ्लेक्सिबल है। और ये फाइबर्स अकेले एक एक फाइबर ऐसे सिंगल सिंगल प्रेजेंट है।
और ये फाइन नेटवर्क बनाते हैं। और लास्ट में है रेटिकुलेट फाइबर्स। तो रेटिकुलेट फाइबर्स कैसे हैं? शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन है, शॉर्ट है, थ्रेड लाइक है। और ये कहाँ पे हैं? अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड ज़्यादा मिलते हैं रेटिकुलेट फाइबर्स। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड ये फाइबर्स ज़्यादा मिलते हैं। और ये रिजिड फॉर्म ऑफ फाइबर्स है। तो ये 3 तरह के फाइबर्स हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है। जो रेटिकुलेट है वो रिजिड है, इलास्टिन है वो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। और कोलेजन फाइबर जो है वो भी इलास्टिक नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं होती उसमें। तो इस तरीके के 3 फाइबर्स हैं। तो ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स और फाइबर्स। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है मैट्रिक्स। थर्ड जो कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है? तो इट फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से जो बनी होती है वो होता है मैट्रिक्स। जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस से बना जो होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, अमॉर्फस लिक्विड जो टाइप का होता है, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, जो कि स्पेस फिलिंग का काम करता है। मेन काम है उसका स्पेस फिलिंग का। तो ये हुआ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं बॉडी में? बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, सीन अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स, और स्केलेटल टिश्यू में बोन्स और मसल्स के बीच में, मसल्स और स्किन के बीच में। तो इस 3 और 4 प्लेसेस पे ये टिश्यू होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? तो इनके 7 मेन फंक्शंस हैं। 7 मेन फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन है इनका बाइंडिंग ऑफ टिश्यूज टुगेदर। सारे टिश्यू को बाइंड करके रखता है, स्किन को मसल से, मसल्स को बोन्स से। सेकेंड इसका फंक्शन है पैकेजिंग। जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में पैकेजिंग करता है। थर्ड इसका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुंड एंड इन्फेक्शन। जैसे हमने देखा सेल्स में, मास्ट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वुंड्स एंड इन्फेक्शन। एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? फैट स्टोर करते हैं और बॉडी को इंसुलेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में से हीट लॉस ना हो। दूसरा है प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है, बॉडी का सपोर्ट करते हैं, बॉडी को, बोन्स को, मसल्स को, ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है हीमोपोएटिक टिश्यू प्रोड्यूस ब्लड। जो ब्लड के जो ये हीमोपोएटिक टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड बनाते हैं। ब्लड के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनाते हैं। और दूसरे लिम्फेटिक टिश्यू जो हैं वो इम्यूनिटी बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये 7 मेन फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इसके कनेक्टिव टिश्यू के। तो आई होप आपको ये कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन समझ में आ गए होंगे। फंक्शन के मैं मेन कीवर्ड्स आपको बता देती हूँ। बाइंडिंग, पैकेजिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिंग, स्टोरिंग फैट्स, framework of body, protecting and supporting framework, producing blood and building immunity। ये जो है 7 की वर्ड्स हैं, 7 की फंक्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यू के। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कहाँ पे होते हैं और क्या क्या सेल्स होते हैं उसमें और क्या काम करते हैं, फंक्शंस, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।